हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी योजना। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसमें कैसे आवेदन करना है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और क्या क्या एबिलिटी है, फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करना है, ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है यह है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया महिला या पुरुष जो भी हो सकता है, जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष तक हो और उनकी मृत्यु भी इसी बीच यानी कि 18 से 60 साल के अंदर ही होनी चाहिए, यानी 18 से अधिक और 60 साल के अंदर मृत्यु हो, ऐसे आश्रितों को 30,000 रुपए एक मुश्त भुगतान का प्रावधान किया गया है। दूसरा, आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए, यानी शहरी क्षेत्र में अगर है तो 56,460 से कम प्रति वर्ष आय और ग्रामीण है तो 46,080 रुपए प्रति वर्ष से कम आय होना चाहिए। उन्हें ही गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है और ऐसे ही लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो कि आप जन सेवा केंद्र से संपर्क करके बनवा सकते हैं। और ये आय प्रमाण पत्र मृत्यु के उपरांत बना होना चाहिए, यानी मृत्यु होने की दशा में पहले से नहीं बना होना चाहिए, मृत्यु होने के उपरांत बना होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है परिवार शब्द से अभिप्राय पति पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता पिता हैं, यानी जिनके आश्रित पूरा परिवार है वही इसके लाभार्थी होंगे। चौथे पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के 1 वर्ष के अंदर, यानी मृत्यु का जो भी डेट है उस डेट से 1 वर्ष के अंदर आपको आवेदन कर देना है, तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म की पुष्टि जिलाधिकारी करता है और यथासंभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि बैंक लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है, यानी 45 दिनों के अंदर ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा, अगर सारी डिटेल और प्रक्रिया सही से हुई तब। अब हम चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ और देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने का क्या प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत ही इजी स्टेप्स में है और आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से उसको आसानी से फिल कर सकते हैं। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम आवेदन करने के तरीके को बताते हैं। पहले इस वेबसाइट पे हमें जाना है nfbs.upsdc.gov.in। इसे अपने ब्राउजर में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ आवेदन देखेंगे, आवेदन का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। अब आप इसमें अपना जनपद, निवासी, आप शहरी हैं या ग्रामीण, यहाँ तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत और ग्राम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आवेदक का नाम, यानी जो आवेदन करता है, आवेदनकर्ता कोई भी हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है या माता पिता हो सकते हैं। यहाँ लिंग चुनना है, जन्म तिथि और पिता का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, श्रेणी यानी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, मोबाइल नंबर फिल करके कैप्चा फिल करके फिर आगे बढ़ेंगे। वैलिड आधार नंबर, यानी हमें डेमोग्राफिक अभी अपडेट करना है। डेमोग्राफिक में नाम, लिंग और जन्म तिथि आता है, यानी यहाँ में अपना आधार नंबर डाल के इन तीनों चीज़ों को वेरीफाई करना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ टिक करेंगे, टिक करके फिर उसके बाद कैप्चा फिल करके वेरीफाई आधार एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और हमारा आधार डेमोग्राफिकली अप्रूव्ड हो गया है, यानी डेमोग्राफिक हमारा सही है, यानी नाम का स्पेलिंग, जन्म तिथि और लिंग बिल्कुल सही है। और सत्यापन करने के बाद अब OTP बेस्ड सत्यापन होगा। OTP मतलब मोबाइल नंबर जो पड़ा है उसी पे OTP जाएगा, आधार कार्ड में जो नंबर पड़ा है उस पे OTP जाएगा। तो अब OTP को हम
अप्रूव करेंगे, यहाँ दिखा रहा है मैसेज कि डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब यहाँ वेरीफाई पे डेमोग्राफिक अप्रूव होने का मतलब है कि आपका नाम का स्पेलिंग, जन्म तिथि और लिंग तीनों सही है। अब हम OTP वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई के लिए वेरीफाई आधार बेस्ड OTP पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें एक OTP मिलेगा। OTP 3 मिनट के लिए वैलिड है। OTP फिल करके, कैप्चा फिल करके वेरीफाई आधार एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन संख्या मिल जाएगी और मोबाइल नंबर यहाँ शो होगा और आवेदक का नाम शो होगा। अब इस रिसिप्ट को हमें प्रिंट कर लेना है। इसे प्रिंट करके सेव कर लें और उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आवेदन संख्या यानी जो हमारी यहाँ आवेदन संख्या है दर्ज करेंगे और नीचे मोबाइल नंबर जो इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद OTP पे क्लिक करेंगे। हमें एक OTP रिसीव्ड होगा। वो OTP यहाँ फिल करके, कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जो हमने दिया था सारा डिटेल रजिस्ट्रेशन में, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे शो होंगे। नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, लिंग, पिता पति का नाम, सारे कुछ यहाँ पे शो होंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे। अब उसके बाद आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। आप साइड में बॉक्स देख सकते हैं, आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके और भी डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। डिटेल में जैसे रजिस्ट्रेशन का डिटेल तो ऑलरेडी फिल है, ऊपर आप देख सकते हो। और यहाँ पे जनपद फिल करेंगे यानी बैंक का विवरण, अपने अकाउंट का डिटेल देंगे। यहाँ किस जिले में आपका खाता है, बैंक का नाम क्या है, बैंक का शाखा क्या है। शाखा डालते ही IFSC कोड अपने आप उठा लेता है और अकाउंट नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। अकाउंट नंबर के बाद मृतक का विवरण यानी जिनकी मृत्यु हुई है उनका डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। मृत्यु का कारण, मृतक का व्यवसाय, आवेदक का मृतक से संबंध यानी जो आवेदन करता है उसका मृतक से क्या संबंध है, पिता है, पति है, क्या है। फिर मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र यानी मृतक की उम्र से संबंधित यानी मृतक की क्या उम्र था उस संबंधित आधार कार्ड, चाहे DL या वोटर कार्ड जो भी आपके पास उसको यहाँ लगा सकते हैं। और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भी दर्ज करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है आवेदन संशोधन करें यानी एक बार आपको यहाँ से डिटेल मैच करा लेनी है। अगर आपको लगता है कि कुछ संशोधन करने की जरूरत है तो आप यहाँ से संशोधन कर सकते हैं और अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अब ऑप्शन आता है मृत्यु का प्रमाण पत्र का सत्यापन यानी मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी आपने जारी कराया है उसका सत्यापन करना। अब इसके लिए मृत्यु की तिथि यानी मृत्यु कब हुआ है, मृतक का लिंग और मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे दर्ज करना होगा और वैलिडेट डेथ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा। मैं एक आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसा होता है और कौन सा नंबर, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमें किस तरह से पुट करना होता है। ये हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र है। मृत्यु प्रमाण पत्र के नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंजीयन संख्या लिखा होगा। यही पंजीयन संख्या हमें वहाँ पे दर्ज करना होता है। या पंजीयन संख्या देख सकते हैं, पंजीयन संख्या है और यही पंजीयन संख्या वहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। जैसे ही हम वैलिड पे क्लिक करेंगे उस मृत्यु प्रमाण पत्र से रिलेटेड जितना भी डिटेल होगा सारा यहाँ पे हमें दिखने लगेगा और उसके बाद वैलिडेट डेथ डिटेल पे क्लिक कर देंगे और अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले स्टेप में आने के बाद हमें यहाँ पे अपना आय प्रमाण पत्र जो हमने जन सेवा केंद्र से बनाया है उसका विवरण यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। आय प्रमाण पत्र में कौन सा डिटेल कहाँ फिल करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आवेदन क्रम संख्या और प्रमाण पत्र संख्या, आवेदन संख्या ये है और प्रमाण पत्र संख्या ये है, यही दोनों यहाँ पे फिल करना है। यहाँ आवेदन फॉर्म संख्या यानी आवेदन प्रमाण पत्र का जो संख्या है ये फिल करना है और आय प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे ये वाला फिल करना होगा। फिल करने के बाद वैलिडेट इनकम डिटेल पे क्लिक कर देंगे और अगला स्टेप आ जाएगा। अगले स्टेप में हमें यहाँ फोटो, सिग्नेचर और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्मेट PDF में ही होना चाहिए, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्मेट PDF में और 10 MB से कम होना चाहिए, 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर और फोटो वो JPG में होना चाहिए, जिसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि फ़ोटो और डॉक्यूमेंट का साइज़ कितना बनाना होता है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़ क्या रखना चाहिए, जो लगभग सभी ऑनलाइन फॉर्म में काम आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर का वो एडिट करने का तरीका बताएं, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो ज़रूर बना दूंगा। उसके बाद आप सभी दस्तावेज अपलोड पर एक करे पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जांच हेतु प्रिंट करें ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल एक बार फिर से मिला लेंगे और मिलाने के बाद आप नाम, जन्म तिथि, मृत्यु की दिनांक, जो भी आप है सारा डिटेल को आप मिला के आप प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। मिलाने के बाद आप यहाँ पे फाइनल लॉक पे क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल लॉक हो जाएगा, यानी अधिकारी को फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है। नीचे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट हमारा निकल आएगा। इसके बाद इसे ले जाके अपने तहसील में या फिर अपने समाज कल्याण ऑफिस जो भी आपके यहाँ हो वहाँ पे आप इसे जमा करवा दें, ताकि आगे के प्रोसेस के लिए आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया जा सके। और अप्लाई करने के 45 दिन के अंदर अगर आपने सारी डिटेल सही फिल की है तो 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में 30,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे।